नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनंतेड भाग्यलक्ष्मी। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरी चैनल को। प्लीज प्लीज जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी बड़े भाई और बहन, मेरी मम्मी पापा की उम्र के लोग, मौसा मौसी, मेरी छोटा भाई और बहन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए। आपकी कृपा हमारे फैमिली, हमारी गरीबी फैमिली, क्योंकि इतना तो खास मतलब नेम फेम लोग हैं नहीं, हम तो गरीबी, एक गरीब बहन के नाते तो कृपा बनाए रखें। इतना ही आपसे उम्मीद है। जहाँ दवा काम नहीं आता वहाँ दुआ काम आता। हमें दुआ की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कृपा बनाए रखे मेरे बच्चे के ऊपर। तो हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी हम रेडी हो रहे हैं। मेरे को इनके डैडी, पहले तो उनका मतलब जैसे होता ना, छोटा बाबू को भूख ज्यादा लगी थी। मैं जब से छोड़ चुकी हूँ तब से इनका डैडी पूरा देखभाल करते हैं। जब से मैं बेड हो गई तो छोटा बाबू को खाना खिलाया, फिर उनका ड्रेस अप, मतलब मेरी डॉटर का ड्रेस अप करके स्कूल छुड़वा दिया और उसके बाद हम निकल पड़े हॉस्पिटल। तो वहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी पे जाने की नौबत फिर से आ गई, क्योंकि मेरे जो कैथलेट लगी हुई थी वो ब्लॉकेज हो चुका था, जिस वजह से मेरे को पैनिक फिर से अगेन स्टार्ट होने लगी। तो मेरे को ब्लैकेज होने के कारण फिर से यूरिन मेरे स्टोमक में जमा होने लगी। ऐसा होके वहां हम हॉस्पिटल निकल पड़े थे। तो मैं आप सभी को फिर से एक निवेदन करूंगी, एक सेम चीज जो मेरे साथ हो रहा है। मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो ना, आप सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वाटर पीजिए, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज होता है ना, मतलब पानी के बगैर मेडिसिन भी फेल हो जाता। मैं आज अगर भोगत रही हूँ मौत की मंजिल को बहुत नजदीक से देख के, अगर जिंदा हूँ आपसे वीडियो, मतलब आपके लिए वीडियो बना के प्रेजेंट कर रही हूँ, तो शायद ये वीआईपी हॉस्पिटल और मेरे हस्बैंड की लगन मगन से सेवा और जो भी इंतजाम पैसे की, काफी मतलब मुश्किल घड़ी था मेरे हस्बैंड के लिए। क्योंकि एक बीमारी क्या करता पता है, एक बीमारी को पानिक होता, वो झेलता, उसी से ही वो रहता कि मेरे को पानिक होता है, पेन होता है। पर उसके पास जो होता ना, जो जिम्मेदारी उठाता, उसका मेंटल कंडीशन सोचिए, वो भी साथ में दो बच्चे हैं, उसके ऊपर रहता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, वीआईपी हॉस्पिटल के बिल कैसे भरूं? क्योंकि वो लोग कुछ नहीं सुनते। वहां से भी दो चीज की मायना रखता है, एक तो पेशेंट और पेशेंट का बिल। ये दो चीज मायना रखता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो लोग कुछ नहीं सुनेंगे, तुम मर भी जाओ कुछ नहीं सुनेंगे, बिल जमा कीजिए, बस उतना वर्ड, बिल जमा कीजिए। तो एनीवे, इंसान की जिंदगी से बढ़कर कुछ चीज नहीं होता है। वीआईपी लोग होते हैं, पैसा फेंक के जाते, लेकिन जो लोग गरीब होते, मिडिल क्लास होते, उनको पता होता क्या क्या करके वो लोग, क्या क्या गिरवी रख के वो जिंदगी को खरीदते। कोई अपना जेवर मटके से रखता, तो कोई जमीन बेच के। हमारे पास तो जमीन है नहीं, तो जेवर तो हर जेवर मटके से रख चुके थे। कुछ चीजें होता ना जिसको हम मटके भी रखने की नौबत नहीं होता, जैसे कि मेरी एक मंगलसूत्र है, उसमें काला माली है, तो उसको मटकेज नहीं रखा जाता। या तो एक रिंग होता है, जैसे कि कुछ छोटा मोटा डायमंड होता, वो भी मटकेज नहीं होता। तो कुछ ऐसे चीज होता तो वो लोग मटकेज नहीं लेता है। जो भी रखता होगा उनको पता होगा ये रूल्स जो भी है। तो मेरे बैंक है मुथूट फाइनेंस में ही मैं जो भी मटकेज रखी हूँ, 6-7 आइटम जो भी था, बच्चा कुचा हमारा, तो मेरे पास सब जा चुका था। वही दो चीजें था जो कि रखने की नौबत ना हो। तो मेरे हस्बैंड फिर मेरे को वही बोले
देखो कुछ तो बच्चा कुचा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ना बदनसीब हूँ ना, मेरे को ससुराल से एक रत्ती भर की गोल्ड मिली थी ना, मेरी मायके से। मेरे मायके वाले का फायदा खत्म हो गया, वो लात मार के भगा दिए। तो एनीवेज मेरे को किसी से कुछ नहीं मिला था, जितना भी किए थे मेरे हस्बैंड ही किए थे, और उन्होंने ही किए थे। और नौबत ऐसा आ गया कि हर एक चीज हमको मरीज रख रख के मेरे ट्रीटमेंट में करना पड़ा। तो सोचिए इसको कितना टेंशन, और बच्चा सो जाता, बच्चे को कंधे पे लटका के 2-2 घंटे 3-3 घंटे इधर से उधर, ये वार्ड से वो वार्ड जाओ, लैब ब्लड लेके लैब लेके जाओ, ब्लड टेस्ट ले मतलब रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास मिलो, डॉक्टर सर्जरी से कब आएगा वो टेस्ट चेक करो, लंच कब हो जाता। इतना मतलब सोचिए कितना एक जो जिम्मेदारी उठाता ना, उसके ऊपर कितना टेंशन होता। मतलब मैं तो बस बीमार में जूझ रही थी, तकलीफ में झेल रही थी, मेरे पास बात कुछ अलग था, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास कुछ ही सलूशन नहीं था। ना तो बच्चे रखने के लिए कोई है, ना तो पैसे इंतजाम करने के लिए कोई है, ना तो उधर मैनेज करने के लिए कोई है। तो एक सोचिए उनके कंडीशन जाके, तो उनका काफी शिद्दत से सेवा, आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसका शिद्दत से मेरे देखभाल करना, बच्चे को कैरी करना तभी। और वो हॉस्पिटल जो भी हो, वो हॉस्पिटल की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो मेरे सांसें टूट रही थी, तो डॉक्टर जब देखे मेरे कैथलेट निकलवा दिया गया, तो मेरे को 30% पेन रहा। तो फिर से डॉक्टर अगेन बोले कि ये पेन होता रहेगा, तो कैथलेट डलवाओ 3 डेज के लिए। फिर से कैथलेट इतना पानी की होता ना, जिसको मतलब जो भी मेल या फीमेल ले चुके होंगे उसको उसका अंदाजा पता होगा कितना तकलीफ देता वो कैथलेट। मतलब जैसे मान लो कि ऐसा लगता है कि जिंदगी टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट की, और ऊपर से मैं बच्चे भी नहीं देख पाती थी, मैं कैथलेट को पकड़ के यूरिन ट्यूब को पकड़ के जाती थी हर बार। मेरे को एक बैग पकड़ना होता था, वो भी यूरिन भरा बैग, तो जिसका कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसा हो गया, मैं उसको रिक्वेस्ट की, नहीं डॉक्टर कुछ भी करे, मुझे कैथलेट नहीं चाहिए, बल्कि ऑपरेशन की इंतजाम कीजिए। तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन करेंगे तो भी 3 डेज तक कैथलेट रहेगा, अपने आप यूरिन नहीं हो सकता। तो ठीक है, पैनिक होता रहेगा। तो ये एक नया नौबत है, मेरे को स्टोमक की पैनिक रहेगा कंटिन्यूअसली। 30% पैनिक रहेगा, 70% तो नहीं हो रहा है, 30% पैनिक अभी भी मैं झेल रही हूँ। मेरे पेट फूल के मतलब पेट फूल जाता और पैनिक होता। तो डॉक्टर बोले ज्यादा से ज्यादा वाटर पियो, तो हो सकता है मेडिसिन से वो जो स्टोन है वो बह जाए, मतलब निकल जाए और यूरिन साफ आए। तो मैं आप सभी से फिर से वही सेम चीज दोहराती हूँ, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। मेरे ऐसा गलती कभी ना कीजिए। मैं ये गलती करके ना मौत को इतने नजदीक से देखी हुई हूँ। मतलब मैं तो मेरे हस्बैंड को भी बोल चुकी थी, बच्चे को गुस्सा नहीं करना, प्यार से रखना, मेरे अलावा तुम बच्चे के लिए कोई नहीं है, तुम ही अकेले हो जो बच्चे को रख सकते हो, हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में। इसीलिए बच्चे को थोड़ा प्यार से रखना, मैनेज करके देखना। हर एक डॉक्टर को मैं फिर हाथ पकड़ के बोलती थी, मेरे को कुछ दे दो जैसे मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे को तकलीफ और झेला नहीं जाता है इतना। मतलब मेरे को ना बहुत अजीब तकलीफ हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी बोले तुम 2 डिलीवरी कराया सी सेक्शन सीजर में, ऐसे नहीं तड़पती थी। मैं बोले वो चीजें अलग थी, ये तकलीफ बहुत अलग है। मतलब जितने जोर से
मेरे स्टोमक को यूरिन ऊपर होता था ना, मेरे को इतनी ही तेज से तकलीफ होता था और मेरा सांस फूल रही थी, मेरा सांस ही मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा था। तो ऐसा हो गया, अभी ये एक न्यू बीमारी रहेगा। मैं सोच रही हूँ बच्चे थोड़ी बड़े होंगे तो ऑपरेशन के लिए सजेस्ट कराऊंगी। तो ऑपरेशन नहीं हुई, कैथलेट भी मैंने मना कर दी, मेरे को स्टमक पेन, लेकिन हो भी रहा है, होता भी रहेगा। ये एक और इंसिडेंट है, इसी के साथ, इसी पानी के साथ जीना है मेरे को। तो ऐसा हो के फिर हम शाम को सारे फॉर्मेलिटीज क्लियर करके वहां से निकल पड़े घर के ओर। यही था मेरी दर्दनाक हॉस्पिटलाइज की कहानी। तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, वहां है कि शिव जी का बड़ा सा पार्ट वो बनाया था, मैं वहां बोल के आई हूँ, हे भगवान ये हॉस्पिटल की है, सावन महीना की चल रहा है, हॉस्पिटल की मंदिर से आपको मैं निवेदन करती हूँ, मेरे को भले पानी नहीं जाएगा, पता है मेरे को, लेकिन इतना कृपा बनाए रखेगी जैसे अगली सावन महीने की सोमवार में मंदिर में बनाऊं, ऐसा नौबत ना आए कि मैं हॉस्पिटल आना पड़े। हॉस्पिटल का जो दर्दनाक नरकपुरी होता है, हॉस्पिटल जो दर्दनाक मतलब सफर मेरा रहा ना, मैं काश बयां ना कर सकूं। मौत भी मुझे इतना तकलीफ नहीं देगा जितना कि मुझे ये हॉस्पिटल की दर्दनाक पानी की दे रहा था। यही है कि पार्ट बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, एक ही पार्ट है बस, 4th मंजिल की हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड इतना क्लीन एंड नीट है। मैं सजेस्ट तो करूंगी यही वाला हॉस्पिटल, होलिस्टिक है, बहुत अच्छा। ये देखिए शिव जी का जो है मैं बोल रही थी, तो शिव जी बस कृपा बनाए रखें। फिर से अगेन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को प्लीज शेयर कर